राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस व्रत का उल्लेख पद्म और स्कंद पुराण में भी मिलता है। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का नाम पता चलता है, मतलब विजय, विजय दिलाने वाली विजया एकादशी। विजय दिलाने वाली एकादशी सदैव विजयी रहती है, विजय दिलाती है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा हुआ था। और इस बार विजया एकादशी के पावन अवसर पर कुंभ संक्रांति का भी महासंयोग भी पड़ रहा है। इससे इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एकादशी की तिथि को 2 दिन रहने के कारण यह असमंजस भी बना हुआ है कि व्रत किस तिथि को रखा जाए और किस तिथि को रखने से ज़्यादा सही समय रहेगा, सही सहयोग बनेंगे, सही रहेगा। तो आइए जानते हैं एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर को 12:23 से शुरू होगी और 13 फरवरी दिन शुक्रवार को एकादशी तिथि दोपहर को 2:26 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही विजया एकादशी मतलब विजय एकादशी का व्रत रहेगा और इस दिन कुंभ संक्रांति भी मनाई जाएगी। एकादशी के दिन यानी 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर के 6:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:17 पर और इस दिन मूल नक्षत्र लग रहे हैं जो कि शाम को 4:12 तक रहेंगे। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 9:13 से 10:39 तक 59 तक प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:44 से लेकर के 7:01 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:07 से लेकर के 7:27 तक और राहु काल का समय सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर को 2:27 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी दिन शनिवार को द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम को 4:01 पर। द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर के 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर और इस दिन सुबह 3:24 से सिद्ध योग भी प्रारंभ हो जाएगा और हरिवासर का जो समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाएगा। इस बार शुक्रवार को रात को 9 बजे तक समाप्त रहेगा, मतलब ये समय शुक्रवार को रात को 9 बजे तक समाप्त हो जाएगा और एकादशी का पारण समय 14 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर के 9:14 के बीच में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, व्रत खोलने का समय है, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। एकादशी का व्रत खोलने का समय मतलब पारण समय 14 फरवरी को होगा, दिन शनिवार होगा। सुबह का समय 7 बजे से लेकर के 9:14 पे किया जाएगा क्योंकि इस बार 13 फरवरी दिन शुक्रवार को कुंभ संक्रांति भी है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल भी, ये जो महापुण्यकाल का जो समय है ये विशेष महत्व रखता है। कुंभ संक्रांति के दिन पुण्यकाल सुबह 7:01 से दोपहर को 12:35 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 5 घंटे 34 मिनट की रहेगी और महापुण्यकाल का समय सुबह 7:01 से 8:53 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 1 घंटा 51 मिनट की रहेगी। साल भर में कुल 12 संक्रांति आती हैं जिसमें से कुंभ संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए या फिर त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा, शुभ माना जाता है। और अगर ये नहीं हो सकता तो सभी का पानी लेकर के, शुद्ध जल नदियों का पानी लेकर के अपने घर में ही स्नान कर लें। स्नान करने के बाद गायों को चारा देना, पितरों के निमित्त तर्पण करना और भी विशेष पुण्यदायी हो जाता है।
विजय एकादशी के दिन अगर संभव हो तो जल और अन्न दोनों का ही सेवन ना करें, यानी निराहार रह करके व्रत कर सकते हैं। यदि जल के बिना रहना संभव हो तो आप निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, और ये संभव ना हो तो जल का सेवन आप कर सकते हैं। जल और अन्न के बिना भी नहीं रह सकते हैं तो केवल फलाहार कर सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। लेकिन बालक, वृद्ध और रोगी को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, केवल पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनाए हुए कोई भी पदार्थ को, आपको किसी भी तरह के व्यंजन को नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह का झूठ आपको आज के दिन नहीं बोलना चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा से आपको बचना चाहिए। मन, वचन, कर्म और वाणी से किसी भी तरह से अपने से ध्यान रखें कि अपनी वाणी, मन, वचन, कर्म से किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को परेशान ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी भी तरह का नशा ना करें। गृहस्थ जन ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी याचक को खाली हाथ घर से ना लौटने दें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी सहित अपने घर में आराधना करें। देवी देवताओं की पूजा धूप, दीप, चंदन, तुलसी पत्र इत्यादि से करें। कथा का श्रवण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और इस प्रकार एकादशी संपूर्ण होती है। एकादशी संपूर्ण करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जब आप व्रत करेंगे तो सबसे पहली सीढ़ी ये होती है कि सबसे पहले जब आप सभी चीज़ों से निवृत्त होकर नहाकर अपने घर में बैठेंगे तो गंगा जल से घर को पवित्र करें और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष सबसे पहले दिया जलाएं, मंदिर को साफ सुथरा करके फिर व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेने के बाद व्रत का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद पूजा करेंगे और ध्यान रखिएगा तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाएंगे आज के दिन। तुलसी देवी की पूजा जरूर करेंगे धूप, दीप से, चंदन, रोली से, लेकिन उनको जल नहीं अर्पित करते क्योंकि माता तुलसी हर एकादशी को निर्जल व्रत करती हैं और हम जल पी सकते हैं, लेकिन माता तुलसी निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए उनको जल नहीं देते हैं। और 5 दिन तक तुलसी पत्र है, 11 दिन तक तुलसी पत्र जो है अशुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए पहले से तुलसी दल तोड़ लें। एकादशी के दिन या किसी भी व्रत में तुलसी जी का मतलब जिस दिन आपका व्रत है उसी दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार का दिन है तो बेलपत्र ना तोड़ें, आपको स्वयं से नहीं तोड़ना चाहिए। और एकादशी के दिन तो तुलसी माँ को नहीं छूना चाहिए, ना ही जल चढ़ाना चाहिए, ना व्रत पत्ते तोड़ना चाहिए। इस तरह से कुछ नियम है जो आपको अपनाना चाहिए। आज के दिन नाखून ना कटवाएं, बाल ना कटवाएं, बाल धोना नहीं चाहिए एकादशी के दिन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, एक समय 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें और चावल का सेवन ना करें। द्वादशी तिथि जब समाप्त हो जाए फिर व्रत का पारण करें, तब धीरे धीरे हल्का हल्का भोजन खाएं, एकदम से ज़्यादा भारी भोजन ना करें। अब ये तो थे इनके नियम। अब बात करते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उनकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। तब भगवान श्री हरि बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है, जिसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी व्रत के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए।
घूमते घूमते जब वे रमणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया गया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया और जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अथाह अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्राण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कौमारी द्वीप में बकदालभ्यक नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करें और उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर पूरा दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रह करके रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मणों को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई और लंका जीतकर माता सीता को वापस लेकर के आए। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय, भगवान श्री राम की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करें, हाइप करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबाएं ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, हर इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी आप तक पहुंचे। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, हरि हर, हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे।